बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डिमावर्स थ्योरम। इस लेक्चर में हम डिमावर्स थ्योरम की स्टेटमेंट और उसकी एप्लीकेशन करेंगे। डिमावर्स थ्योरम की जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट ईयर के मैथ के सिलेबस में डिमावर्स थ्योरम का प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है, इसलिए आपको इसकी स्टेटमेंट ज़रूर आनी चाहिए जो आपने आगे इस्तेमाल करनी है। जैसे कोई भी फार्मूला लगाने के लिए आपको पहले फार्मूला याद होगा तो आप फार्मूला लगाएंगे। तो डिमावर्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, कॉस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस ओएटा साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग टू z। अब पहले मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। डिमावर्स थ्योरम की में ये जो पावर ऑफ n ले रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि ये फॉर्म इस फॉर्म में हो, कॉस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा की फॉर्म होगी तो उसकी पावर n लेंगे तो वो पावर n जो है वो कॉस और साइन के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल का मल्टीपल बन जाएगी। समझ आ रही है बोला? कॉस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा होना चाहिए, यहाँ कुछ और है तो फिर आप ये नहीं कर सकेंगे। कॉस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा है तो जो उसकी पावर है वो पावर नीचे उतर के एंगल का मल्टीपल बन जाएगी। ये है डिमावर्स थ्योरम। और जैसे पहले लिखा हुआ है कि फॉर ऑल n बिलोंग टू z, ये होल्ड करेगा तमाम इंटीजर्स के लिए। वैसे हायर मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि ये तमाम रैशनल नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? z सेट z क्या है बोला? इसमें क्या क्या आता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन आता है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी इंटीजर अगर पावर ले लिया जाए, n की जगह 5 कर दिया जाए, n की जगह -6 कर दिया जाए, n की जगह 8 कर दिया जाए, तो होगा यही कि जो कुछ भी यहाँ n की जगह पुट किया जाएगा वो पावर के साथ, ये पावर से उतर के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि डिमावर्स थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफिकेशन के लिए। लास्ट टाइम आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म डिस्कस की थी, और पोलर फॉर्म जो है उस पहले हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम देखेंगे कि उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिमावर्स थ्योरम इम्पोज करेंगे और उस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज़ हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं कि इस डिमावर्स थ्योरम की एप्लीकेशन की तरफ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे सॉल्व होगा। अच्छा जी, डिमावर्स थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसमें वो ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? है क्या? -1/2 प्लस √3/2 आइटा, और इसकी पावर क्या है? 3। तो एक तरीका तो सिंप्लीफिकेशन का ये है कि आप a + b³ का फार्मूला खोलें और वो करा दें आप, लेकिन ज़ाहिर बात है ये क्यूब लेना ज़रा आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए चूँकि हमने डिमावर्स थ्योरम की एप्लीकेशन भी सीखनी भी है तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको याद हो, यहाँ z है हमारे पास -1/2 प्लस √3/2 आइटा, इसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या आ जाएगी? r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। याद है पोलर फॉर्म ये आ जाएगी। अब हमें r मालूम करना है और थीटा मालूम करना है। r किसके बराबर है? z मॉड के। z क्या था? -1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये समझ आई भला? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4 4/4 और ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब थीटा किस तरह निकालना आपने, यानी tan थीटा का हमारे पास फार्मूला है y/x।
y क्या है यहाँ पे, y है √3/2 और x क्या है -1/2। अब मसला ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ये किस कोऑर्डिनेट में है। इसमें आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। इसको ज़रा समझिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ क्या होगा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो यहाँ पे है वो एंगल। तो अब ज़रा एंगल अगर यहाँ पे हो तो एक्चुअली एंगल वो ये बन रहा है, वो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी एक्चुअल एंगल आपको जो थीटा आएगा वो ये मिलेगा इससे, यानी ये आपके पास क्या आएगा -√3। तो अब करना क्या आपने, करना ये है कि आप इसका नेगेटिव साइन इग्नोर करके कैलकुलेटर से इसे फाइंड कर लें, ठीक है। कैलकुलेटर से इसे आप फाइंड कर लें और फिर उस एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ये एक मुश्किल काम है आपके लिए। यानी आप ये देखें, अगर आपके पास tan थीटा √3 हो तो थीटा किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 जो है वो किसके बराबर है, वो 60 डिग्री के बराबर है। वो एंगल यहाँ पे आना है, वो ये है एंगल 60 डिग्री। हमें क्या करना होगा, हमारे पास तो पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर एंगल इस 60 में आप ये क्या करेंगे, टोटल 180 में से ये 60 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास एंगल आएगा जो रिक्वायर्ड एंगल है। यानी अब हमारे पास अगर tan थीटा -√3 है तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आएगा 180 डिग्री -60 डिग्री, जो क्या आएगा 120 डिग्री। ये क्लियर हुई बात बोला कि नहीं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट होता तो सीधा सीधा एंगल 60 निकलता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है नहीं है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो एंगल वो जो बन रहा है वो ये बन रहा है, तो हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए, ये है थीटा। ये फिर कैसे निकलेगा, टोटल 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल निकलेगा। 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली एंगल निकलेगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल निकलेगा वो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल निकलेगा उसमें 180 ऐड करना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है फिर क्या करना आपने 360 में से। शाबाश, आपको पहले से पता है। मैंने पहले एक ये आर्गूमेंट डिस्कस किया हुआ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट किसी लेक्चर में, वो बहुत हायर लेवल का है, आप चूँकि फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, तो वहाँ से आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना आ जाएगा जो मैंने अभी समझाया आपको। तो हमारे पास अब जो एंगल निकलेगा वो थीटा किसके बराबर निकलेगा 180 -60, जो कि आएगा 120 डिग्री। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट करें तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है r की जगह 1 आ गया, और cos 120 डिग्री प्लस ओएटा साइन 120 डिग्री ये आ गया आपके पास। वैसे 120 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के, 1 डिग्री पाई ओवर 180 पाई ओवर 180, और हमने करना किसको है 120 डिग्री को, वो आ जाएगा पाई ओवर 180 इंटू 120। ये कट गया तो 4 पे गया, 3 किस पे जाता है ये 3 पे, 6 पे भी चला जाता है, ठीक हो गया। 2 पाई बाई 3 ये आएगा, 6 2 12 एंड 6 3 18, 2 पाई बाई 3 एंगल आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
और z इज इक्वल टू cos 2π/3 प्लस ओएटा साइन 2π/3। अब याद रहे कि z क्या चीज़ थी जिसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वो ये था, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था। कौन सा? -1/2 प्लस √3/2 ओएटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको आपने कन्वर्ट किया cos 2π/3 प्लस ओएटा साइन 2π/3। ठीक है। अब हमें तो इसकी पावर 3 लेनी है। क्या करना है? -1/2 प्लस √3/2 ओएटा की पावर 3, और इधर भी यही करना होगा, cos 2π/3 प्लस ओएटा साइन 2π/3 की पावर 3। ये यहाँ तक समझ आ गई? अब मसला सारा इसको सिंप्लीफिकेशन का बना था। -1/2 प्लस √3/2 ओएटा की पावर 3 की सिंप्लीफिकेशन थी। क्या करना पड़ा हमें? हमें पहले -1/2 प्लस √3/2 ओएटा की पोलर फॉर्म लेनी पड़ी। पोलर फॉर्म की आ गई, इसकी फिर पावर 3 ली हमने। अब डिमॉवर्स थ्योरम लगेगा। डिमॉवर्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर जी पावर, बेटा ये देखो सवाल तो ये है, समझ आई ना? सिंप्लीफिकेशन आपने किसकी करनी है? इसकी करनी है, जिसकी। तो मैंने पावर के बगैर जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको पहले मैंने क्या किया, उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं उसकी पावर ले रहा हूं। अच्छा जी, अब डिमॉवर्स थ्योरम अभी हमने पढ़ा कि cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा की अगर फॉर्म होगी तो पावर नीचे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिहाजा ये अब क्या आ जाएगा, cos 3 इंटू 2π/3 प्लस ओएटा साइन 3 इंटू 2π/3। इसमें आप यहाँ पे डिमॉवर्स थ्योरम का रेफरेंस दे सकते हैं। यूजिंग डिमॉवर्स थ्योरम मसला तो कोई नहीं है, लेकिन मसला है भी, ठीक है, कि आपने ये कैसे किया बताओ। वैसे आपके तो जहन में था ना, आपकी ये पावर जो है, ये पावर यहाँ कैसे आई है? अपने आप आ गई है। आपके जहन में कुछ चीज़ है ना जिसकी वजह से आपने ये लेके आई है, तो वो चीज़ यही है। तो यहाँ लिखें, यानी आपको पता है तो आप लेके आए हो ना यहाँ पे, तो फिर लिखेंगे क्यों नहीं? अच्छा, अब ये 3 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा? cos 2π प्लस ओएटा साइन 2π। cos 2π 1 के बराबर है और साइन 2π 0 के बराबर है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है 1। ये था डिमॉवर्स थ्योरम को अप्लाई करना। इस क्वेश्चन में हमने डिमॉवर्स थ्योरम को अप्लाई करके क्या किया? सिंप्लीफाई किया कॉम्प्लेक्स नंबर। आप डिमॉवर्स थ्योरम को अप्लाई किए बगैर भी कर सकते हैं। जरा वो भी देख लें हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अल्टरनेटिवली अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी डिमॉवर्स थ्योरम को अप्लाई किए बगैर, फिर कैसे कर सकते हैं? -1/2 प्लस √3/2 ओएटा की पावर 3। तो इस पे वो फार्मूला लगेगा, कुछ याद है किसी को? a प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला था? a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b³ यही है। तो अब चूंकि हमारे पास तो ये माइनस है, तो हम -1/2 को a समझ लेते हैं। तो क्या आएगा? -1/2 की पावर 3, उसके बाद क्या आना है? +3। a क्या है? -1/2, और b क्या है? √3/2 ओएटा। ओएटा भी इस b का हिस्सा है, और मल्टीप्लाई किसको करना है? -1/2 प्लस √3/2 ओएटा, और उसके बाद क्या करना है?
√3/2 आयटा का क्यूब। समझ आ गई? ये मैट्रिक में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b होल क्यूब, मैं वो लगा रहा हूँ a³ + 3ab इंटू a + b + b³, ये मैट्रिक का फार्मूला। यहाँ क्या हो गया -1/8, ये क्या हो गया -3√3/4 आयटा, ये 2 की 3 तो 8 हो जाएगा ना, तो -1/8 ये आ जाएगा -3√3/4 आयटा, और ये अंदर क्या आएगा -1/2 प्लस √3/2 आयटा, और यहाँ क्या आएगा √3 का क्यूब ओवर 2 क्यूब और आयटा क्यूब। जी इसको अब ज़रा मल्टीप्लाई कराते हैं, -1/8 इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस 3√3/8 आयटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा -3√3/8 आयटा स्क्वायर। ये समझ लें कैसे हुआ है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3√3 और 4 क्या हो जाएगा 3√3/8। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो -3√3/8 और आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर। यहाँ क्या होगा ये ज़रा देख लीजिएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा √3 का क्यूब, मैं इधर कर दूं, √3 का क्यूब जो है वो क्या है √3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3√3। तो ये आ गया जी 3√3/8। इसमें से आयटा का स्क्वायर कर लें और साथ आयटा कर लें, आयटा क्यूब है ना। नेक्स्ट देखें, -1/8 प्लस 3√3/8 आयटा, √3 इंटू √3 किसके बराबर आ गया 3 के, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 9/8, और आयटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। यहाँ भी ज़रा देखें, ये आयटा स्क्वायर माइनस हो गया 3√3/8 आयटा, ये तो मुझे लगता है कि ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ क्या आ गया -1/8 प्लस 9/8, इसका एलसीएम लें तो 8 आएगा, -1 प्लस 9 8/8 किसके बराबर आ गया 1 के। अब आप खुद फैसला करें कि कौन सा मेथड आसान है, डिमॉवस थ्योरम वाला या ये आसान है। लेकिन एक मसला है, ये जब तक पावर 3 है ना तब तक तो चलो आसान है। अगर फ़र्ज़ करें उसने यहाँ पे कहा होता पावर 5 ली होती, फिर क्या करते, समझ आ गई। अगर यहाँ पावर उसने यहाँ इवन आप पावर 100 ले लेना तो डिमॉवस, ये वाला जो रूल है ना डिमॉवस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, ये इवन पावर 100 भी ले लें तब भी आसानी से हो जाएगा। इसमें एक ही काम है ना, देखो एक मिनट सुनो, अगर ये पावर 100 भी होती तो ये स्टेप्स तो वैसे ही हैं, यहाँ तक तो आपका कोई चेंज नहीं आई ना, 101 ले दें जो मर्जी कर दें, चेंज कहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे तो मसला कोई नहीं, वो जो आनी है डिमॉवस थ्योरम तो आसान कर दिया हुआ है, वो जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जानी है। लेकिन वो 100 वाली पावर इधर तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। आपको ये वाला मेथड सिर्फ कंपैरिजन के लिए करके दिया है। अगर क्यूब तक आए और वो ये ना कहे कि डिमॉवस थ्योरम को अप्लाई करें, फिर तो आप कर लें, स्क्वायर तक भी कर लेंगे, क्यूब तक भी कर लेंगे, लेकिन क्यूब से आगे गया फिर प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ख्याल आज हम इधर ही वाइंड अप कर देते हैं। आपको समझ आ गया डिमॉवस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन जो हमने की है। ठीक, थैंक यू।